राजस्थान की धूल भरी सड़कों से कुछ दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक किला खड़ा है। भानगढ़ किला। देखने में यह किला जितना अद्भुत है उतना ही भयावह भी। इस किले की दीवारें केवल पत्थरों से ही नहीं बनी बल्कि अनगिनत रहस्यमयी कहानियों और दर्दनाक चीखों से गूंजी हुई हैं। जब आप किले के विशाल प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते हैं तो लगता है कि समय ठहर गया है। चारों ओर केवल वीरानी और अजीब सी खामोशी। लेकिन क्या यह खामोशी महज एक भ्रम है या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा सच जिसे जानने की हिम्मत कम ही लोग कर पाते हैं। आइए एक ऐसी कहानी में डूबते हैं जो आपको रोमांचित भी करेगी और सिहरने पर मजबूर भी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1573 में, जब राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इस किले का निर्माण करवाया। किले को बनवाने से पहले राजा ने पास ही रहने वाले योगी बालूनाथ से अनुमति ली। बालूनाथ ने किले के निर्माण की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। किले की छाया कभी उनके तपोस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो किला तबाह हो जाएगा। शुरुआत में राजा और उनके वंशजों ने इस शर्त का पालन किया, लेकिन समय के साथ किले में नई इमारतें बनने लगीं। जल्द ही किले की ऊंची दीवारों की परछाई बालूनाथ के आश्रम पर पड़ने लगी। बस फिर क्या था, योगी ने किले को श्राप दिया। यह किला और इसके आसपास का इलाका हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। जो भी यहाँ रहेगा उसे मौत और दर्द के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहते हैं कि तभी से किला और उसकी आसपास की बस्ती वीरान हो गई। इसके अतिरिक्त भानगढ़ किले की सबसे चर्चित कहानी है रानी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंघिया की। रानी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। कहानी कहती है कि पास ही रहने वाला एक तांत्रिक सिंघिया जो काले जादू में माहिर था, वह रानी पर मोहित हो गया। लेकिन वह जानता था कि रानी तक पहुंच पाना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक चाल चली। सिंघिया ने रानी के लिए बन रहे इत्र पर काला जादू कर दिया। उसने सोचा जैसे ही रानी वह इत्र लगाएंगी वो उनके बस में हो जाएंगी। लेकिन रानी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार भी बहुत थीं। उन्होंने तांत्रिक की चालाकी को भांप लिया। रानी ने इत्र की बोतल को उठाकर पास ही पड़े एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही जादुई इत्र पत्थर पर गिरा, पत्थर में जान आ गई और वह तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा। पत्थर ने तांत्रिक को कुचलकर मार डाला। मरने से पहले सिंघिया ने रानी और किले को श्राप दिया, इस किले के हर निवासी की दर्दनाक मौत होगी और उनकी आत्माएं हमेशा यहीं भटकेंगी। कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ और रानी सहित किले के सभी निवासियों की मौत हो गई। कहते हैं आज भी उनकी आत्माएं किले में भटकती हैं। सूरज ढलते ही किले के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ कई बार चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कई बार किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। बाद में एक पर्यटक ने भी ये बताया कि जब मैं किले के अंदर फोटो खींच रहा था तो कैमरा अचानक बंद हो गया। बाहर आते ही वह फिर से चालू हो गया, लेकिन तस्वीरों में अजीब सी परछाइयाँ दिखीं जो वहाँ किसी के होने का संकेत देती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला को देखा जो हवा में तैर रही थी। इन सब बातों के चलते हुए अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किले के प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी भी लिखवा दी है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय किले में आत्माओं का राज होता है। कई बार लोगों ने सुबह किले के अंदर अजीब निशान देखे हैं। इतना सब होने के बावजूद अब मैं बात करूंगा उस दिन की जब 4 दोस्तों ने इस किले में रात बिताने का फैसला किया। चारों दोस्त किले के अंदर घुस गए। सूरज ढल चुका था, चारों ओर सन्नाटा था। जैसे जैसे रात गहराती गई किले के अंदर का माहौल और डरावना होता गया। अचानक उनमें से एक ने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उसने बाकी दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने मजाक समझकर बात टाल दी। तभी एक महिला की परछाई दूर से आती हुई दिखाई दी। डर के मारे चारों दोस्त चुपचाप बैठ गए, लेकिन परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। चारों दोस्त बेहोश हो गए। सुबह उन्हें किले के बाहर अचेत अवस्था में पाया गया। होश में आने के बाद उनमें से किसी को नहीं पता कि वे बाहर कैसे आए। उनके शरीर पर अजीब निशान थे और उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। भानगढ़ का किला आज भी एक रहस्य बना हुआ है।
क्या यहाँ आत्माएं सच में रहती हैं या ये केवल स्थानीय लोगों की कोरी कल्पनाएं हैं? तो आप क्या सोचते हो दोस्तों? क्या आप भानगढ़ किले में रात बिताने की हिम्मत करोगे? अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।